So we are going to discuss voltage dividing rule. वोल्टेज डिवाइडिंग रूल की बात हम जब ही करेंगे जब if some resistors are connected in series. कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, सिर्फ जब ही कनेक्टेड। अगर सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, तो वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर सीरीज कनेक्शन है कहीं पर भी एक दो रेजिस्टेंस का या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, तो ये वोल्टेज डिवाइडिंग रूल हमको पढ़ना जरूरी है। सपोज मैं एक सर्किट से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज एक सर्किट में एक ये ऐसे करके बैटरी, हम बैटरी कब कहते हैं? जब ये देखो, जब भी मैं ऐसे बनाता हूं तो इसका मतलब होता है सेल। जैसे घड़ी में लगाते हैं ना, वो सेल, जो सेल घड़ी में लगाते हैं उसका मतलब ये होता है। लेकिन जब बहुत सारे सेल मैं सीरीज में लगा दूं तो फिर मैं इस पूरे को बोलने लगता हूं बैटरी। क्या बोलने लगता हूं? बैटरी। अब बैटरी हो या सेल हो, उसका वोल्टेज सबका जोड़ के वो एक ही वोल्टेज बन जाता है। तो दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम बैटरी लगाए हुए या सेल लगाए हुए, हम कुल मिला के एक वोल्टेज लगाए हुए। क्या लगाए हुए? एक वोल्टेज लगाए। यहां पर हमने क्या किया कि एक रेजिस्टर लगाया ऐसे और एक और रेजिस्टर लगाया सीरीज में। अब क्योंकि दो रेजिस्टर लगाए हैं इसलिए हम इनके नाम अलग अलग लिखेंगे या इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हम इनके नाम लिखें R1 और R2, और सपोज यही इनकी वैल्यूज भी R1 R2 के बराबर है या नहीं हमें नहीं पता। R1 बड़ा है या R2 बड़ा है हमें नहीं पता। बस दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हैं। ये दोनों के दोनों रेजिस्टर्स किसमें है? दोनों के दोनों सीरीज में। जब भी सीरीज में होते हैं रेजिस्टर, तो ये जो करंट बैटरी से स्टैब्लिश होता है ये दोनों ही रेजिस्टर्स में जाता है, और ये करंट जो स्टैब्लिश हुआ, सपोज इट इज I, तो यही I यहां चलेगा R1 के थ्रू और यही I चलेगा R2 के थ्रू। दोनों में करंट सेम होगा। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या चीज जानते हैं? दैट करंट विल बी सेम। करंट विल बी सेम, करंट सेम होगा। बात समझ में आ गई? अब असली बात समझने वाली अब आती है। ये टोटल वोल्टेज कितना था यहां से लेकर यहां तक? ये टोटल वोल्टेज था ये V वोल्ट्स। बात समझ में आ रही है? इस फिगर को मैं बड़ा कर लेता हूं। ये टोटल वोल्टेज था V वोल्ट। ये टोटल वोल्टेज इन दो रेजिस्टर को मिला, R1 को मिला और R2 को। तो यानी ये डिवाइड हुआ, तो एक वोल्टेज का हिस्सा आया यहां पर और एक वोल्टेज का हिस्सा आया यहां पर। यानी एक हिस्सा आ गया ये और एक हिस्सा आ गया ये। आप ध्यान से देखेंगे तो मैं एरो सिर्फ एक ही तरफ बना रहा हूं, इधर की तरफ एरो नहीं बना रहा हूं। तो उसके बनाने की वजह यह है कि ये जो टर्मिनल होता है बड़ा वाला, ये हायर पोटेंशियल पर होता है और एरो को हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ शो करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक वोल्टेज होगा ये V1 और दूसरा वोल्टेज होगा V2। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल ये कहता है कि जब भी ऐसा होगा तो हमेशा इन सारे वोल्टेजेस का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। एक बात तो हो गई है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। अब V1 की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर हम ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ कैसे लगा सकते हैं? देखिए, एक ही वोल्टेज है, एक ही करंट है और एक ही रेजिस्टेंस है, तो यहां पर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 बराबर हो जाएगा
I1 और R1 के। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? प्लस V2 किसके बराबर हो जाएगा? I2 और R2 के। और ये वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगा? V के बराबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर हो रही है? बोलिए भाई। अब हम निकालना चाहते हैं I1, सॉरी यहां पर मैंने I2 तो गलत लिख दिया, I2 तो लिखना ही नहीं चाहिए, खाली I तो लिखूंगा मैं। यहां पर मुझे तो यहां पर खाली I लिखना चाहिए, करंट तो सिर्फ एक ही है, I1 और I2 थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट कितना है, तो आप सब क्या लोग क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट किसके बराबर है? R1 प्लस R2। नाउ माय एम इज टू फाइंड V1। V1 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ R1 R2, R1 R2 और V1 किसके बराबर होना चाहिए? तो हमने अभी निकाला आपसे V1 बराबर होना चाहिए, V1 बराबर होता है I इंटू R1। बात समझ में आ रही है? और I किसके बराबर है? I किसके बराबर है? टोटल करंट किसके बराबर है? अगर हम टोटल करंट निकालना चाहें तो हम सर्किट कैसा बना देंगे? हम सर्किट ऐसा बना देंगे, ध्यान से देखिएगा। हम सर्किट में एक रेजिस्टेंस बना देंगे R1 प्लस R2, और यहां पर V बना देंगे और यहां पर I बना देंगे। तो I किसके बराबर हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा? यहां से V1 निकालेंगे, V1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब जो वोल्टेज निकालना हो उसका रेजिस्टेंस ऊपर रखिए और नीचे क्या करिए? नीचे सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ दीजिए और टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई। ये कहते हैं, ये बेसिकली कंसेप्ट होता है वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। अगर V2 निकालना है तो V2 किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा R2 प्लस R1, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। समझ में बात आ रही है? अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज और दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक वोल्टेज था, सपोज ये V, और हमने एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, हमने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, R1 R2 R3 R4। तो ये वोल्टेज की वजह से एक करंट एस्टेब्लिश हो गया I, यहां पर एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा V1 जो कि ऐसा होगा, दूसरा वोल्टेज पैदा हो जाएगा ऐसा जो कि बेसिकली V2 होगा, तीसरा वोल्टेज पैदा हो जाएगा ऐसा जो कि बेसिकली V3 होगा, और चौथा वोल्टेज हो जाएगा ये आपका V4। तो वोल्टेज का सारे का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 किसके बराबर होना चाहिए? V के बराबर होना चाहिए। अगर आप V1 को निकालना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं, इस वाले वोल्टेज को निकालना चाहते हैं V1 को, तो उसका तरीका क्या होगा? R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मल्टीप्लाइडेड बाई टोटल वोल्टेज। अगर आप V2 को निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मल्टीप्लाइडेड बाई टोटल वोल्टेज। अगर आप V3 को निकालना चाहते हैं तो उसी का रेजिस्टेंस रखेंगे और नीचे सबका सम रख देंगे, R2 प्लस R3 प्लस R4 सॉरी इंटू V। अगर आप R4 निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? V4 निकालना चाहते हैं, R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इंटू टोटल वोल्टेज। यहां पे आपको करंट की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको टोटल वोल्टेज की और सारे रेजिस्टेंस की जरूरत है। तो आप बिना करंट निकाले ये बता सकते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
सपोज एक वोल्टेज है, सपोज ये 15 वोल्ट है, ये 5 ओम का रेजिस्टर है, ये 10 ओम का रेजिस्टर है। जब आप करें वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगाएंगे तो आप फट से बता देंगे कि यहां पर 5 वोल्ट होगा और यहां पर 10 वोल्ट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसको ध्यान से देखिए सर्किट को। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके पास उतना ही ज्यादा वोल्टेज आएगा, जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसके पास उतना ही कम वोल्टेज आएगा। बात समझ में आ रही है? तो वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू देयर रेजिस्टेंस बढ़ते हैं, वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अरे भाई बोलो, सांप क्यों सूंघ गया तुम सबको? अरे तुम लोग हो के चले गए मतलब? कोई है भाई? यस सर, यस सर, यस सर। क्या हो गया तुम लोगों को? थोड़ा बाउंस कर गया। थोड़ा सा ही बाउंस किया, पूरा ही ये बाउंस सॉल्व हो गया है? इसका इसमें वोल्ट आएगा 5 ही आएगा ना? हाँ 5 आएगा। बिना सॉल्व किए बता दिया, बिना सॉल्व किए बता दोगे अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो। 1/3, 3/3 मल्टीपल 5 ही होगा ना फर्स्ट का, V1 का। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। 5 ये वाला 5 डिवाइडेड बाई 5 + 10, ये वाला 5 और ये वाला 10 मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे तो ये 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। इसके लिए कैसे करेंगे? 10 डिवाइडेड बाई 5 + 10 × 15, तो 15 से कैंसिल हो जाएगा और ये 10 बचेगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आ गई। आ गया सर। आ गया ना? वोल्टेज डिवाइडिंग रूल में हमको ये पता लग जाता है कि वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। फॉर एग्जांपल कौन कौन है यहाँ पर? सूर्यांश तुम सुन रहे हो? अरे बोलो भाई। सूर्यांश, शाबाश, तुम सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। फॉर एग्जांपल एक तुम हो, एक तुम्हारा भाई है तुम्हारे घर के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं? एक आप है और एक आपका भाई है। आपका फॉर एग्जांपल आप ऐसे हैं पतले दुबले, ये आप है, दिस इज यू। और आपका जो भाई है वो जरा मोटा है। ओके? ये आपका भाई और ये आप है। आपका जो वजन है वो है 45 kg और आपके जो भाई का वजन है वो है 90 kg। ठीक है? दिस इज योर ब्रदर सपोज। बात समझ में आई? यस सर। आपकी मदर ने 15 रोटीज पकाई। कितनी बनाई? 15 रोटियां पकाई। अभी बताओ आप कितनी खाओगे और आपका भाई कितनी खाएगा? तो एक लॉजिक ये कहता है, बायोलॉजी का एक लॉजिक ये कहता है जिसका वजन जितना ज्यादा है, इसका वजन ज्यादा है 90 किलो, तो 90 45 से कितना है? 2 गुना है। तो इसका मतलब ये 2 गुना रोटी खाएगा, तो इसका मतलब ये 10 रोटीज खाएगा। आप कितनी खाओगे? आप 5। बात समझ में आ रही है? तो जिसका वजन जितना ज्यादा वो उतनी ही ज्यादा रोटी खाना है। बोलो भाई। यस सर। ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। ये पूरी 15 की 15 रोटी दोनों को ही बंटनी है, सिर्फ ये भी कंडीशन है, किसी और को नहीं देनी। अब यहां पर आ जाओ, अब इस वाले सर्किट को देखो ध्यान से। ये
टोटल रोटीज थी, ये तुम्हारे वजन थे, और ये वो रोटी हैं जो बटी हैं तुम में। तो सबसे ज्यादा रोटी किसको मिलेंगी, सबसे ज्यादा वोल्टेज किसको मिलेगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? यस। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकाला, इसका फॉर्मूला सिंपल है कि V1 अगर निकालना है तो नीचे तो क्वांटिटी फिक्स है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और मल्टीप्लीकेशन भी फिक्स है, टोटल वोल्टेज। ऊपर अगर R1 लिख दिया तो ये V1 निकलेगा, ऊपर अगर R2 लिख दिया, अगर यहाँ R2 लिख दिया तो ये V2 निकलेगा, अगर R3 लिख दिया तो ये V3 निकलेगा, अगर R4 लिख दिया तो ये V5 निकलेगा, सॉरी V4 निकलेगा। कोई कंसेप्ट समझ में आ गया, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल का, है ना? यस सर, यस सर। असल तो इंप्लीमेंट करना है इसको प्रॉब्लम्स में। अभी तो तुम्हें कंसेप्ट में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन जब एक बार तुम इसके अंदर तुम्हारा तुम जब इसके अंदर निपुण हो जाओगे, निपुण एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे, तो तुम चुटकियों में सवाल करके इधर के उधर कर दोगे, ठीक है, चुटकियों में। अब हम जरा सवाल देखें, कोई हमारे मतलब का सवाल हो उसके अंदर। कह रहे हैं स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। अब ये सवाल कुल मिला के जबानी रह गया है, क्या रह गया है, जबानी। अब ध्यान से सुनो, ये 45 वोल्ट बटना है 10 ओम और 15 ओम के अंदर, तो यहां का वोल्टेज निकालना है हमें, यहां का वोल्टेज निकालना है, ये वाला वोल्टेज निकालना है। इसको मान लो V1 कह देता हूं मैं, तो V1 किसके बराबर होगा, V1 बराबर होगा 10/10 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 45। बात समझ में आ गई है? इसको इससे काट देंगे 3 तो 30 वोल्ट आ गया, तो 30 वोल्ट यहां पर आएगा, और इसका कैलकुलेट करोगे ना तो इसका 15 आएगा। ये दोनों अगर जोड़ोगे ना तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा ना तो समझो तुम कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो। बोलो भाई, क्लियर हो ये बात है या नहीं? यस सर, यस सर। कह रहे हैं द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब करंट निकालना है हमें, तो सीधी सी बात है, 45 को किससे डिवाइड कर दो, 10 + 5 = 45/15 = 15 × 45, 3 एम्पियर। तो करंट यहां पर कितना फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो 3 एम्पियर को 10 ओम से मल्टीप्लाई करो तो 30 वोल्ट आ जाएगा, और 3 एम्पियर को, ये 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसको 5 ओम से मल्टीप्लाई करो। अगर तुमने इसको 5 ओम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? आज मैंने कुछ पढ़ाया है तो समझ में आया तुम लोगों को या नहीं? इसमें ये क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 रजिस्टर मतलब नहीं समझ पा रहा है। अच्छा, तो मैं मिटा दूं चीजों को थोड़ा सा, थोड़ा इरेज कीजिए। यूं कह रहे हैं स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट and find the current flowing in the circuit and the potential difference across। देखो ये जो 45 वोल्ट है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक तो यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और एक यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। भाई जो वोल्टेज हम देते हैं वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही तो आता है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहाँ के वोल्टेज को पूछा है तुमसे, इस वाले वोल्टेज को पूछा है कि ये वोल्टेज बता दो हमें कौन से वोल्टेज को पूछा है, ये वाला वोल्टेज। ये वोल्टेज कितना है ये बता दो हमें, 10 के अक्रॉस कितना है, 15 के अक्रॉस कितना है। अगर ये पूछेंगे तो 15 के लिए फार्मूला बताओगे, नहीं यही बात समझ में, तो बताओ 15 के लिए बताओगे, तो 15 के लिए वोल्टेज कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये V2 होगा। ये कितना है, तो अगर V1 निकालना है हमें तो हम ऊपर रखेंगे 10 और नीचे लिखेंगे 10 + 5 यानी 15, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से।
और ये बात समझ में, टोटल वोल्टेज से बने, राइट? बताओ भाई, क्लियर हो रही है तुम लोग? यस Yes, sir. Yes, sir. तो by knowing the voltage dividing rule, you can very quickly find the voltage across any resistor for series connection. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब एक सवाल ये देख लो, क्या पूछ रहे हैं? फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट। इसके लिए मैं इसमें सवाल नहीं लिख पाया था, तो मैंने आपके व्हाट्सएप पे वो भेज दिया था। इसको पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे तुम लोग के समझ में आ रहा है? आज तो तुम लोग बुझे से लग रहे हो कुछ, हैं? कुछ तोते से उड़े लग रहे हैं तुम लोगों के, क्या चक्कर है? नींद सी आ रही है सर, नींद सी आ रही है। नींद क्यों? नींद बेटा, नींद तो उसी को टाइम आती है जब समझ में नहीं आता। समझ में तो आ रहा है सर। समझ में आता तो नींद कैसे आती? अभी शोले लगा दूं ना तुम्हें, फिल्म दिखा दूं तुम्हें, तो सारी नींद भाग जाएगी तुम्हारी। हाँ, ऐसा देखी हुई है वो भी। तो कोई और बिना देखे भी दिखा दूंगा तो तुम फट से, अब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी चारों, है ना? नहीं मिलेंगे सर, नींद आ ही रही है बहुत। नींद आ रही है ना? अगर नींद आ रही होती तो बेटा बैठते नहीं, तुम सो जाते। देखो सवाल ये है नीचे, सवाल ये रहा, कह रहे हैं कैलकुलेट, ये कह रहे हैं कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब ये वाला करंट भी निकालना है। सपोज ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, और ये कैसा, ये टोटल करंट है। तो ये देखो, ये करंट यहां तक गया है, I यहां तक गया और यहां के बाद ये बढ़ गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो लॉजिकली I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होना चाहिए बताओ? टोटल करंट के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो एक तो निकालने का इसका डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है? अब देखो ये बताओ, ये जो पहला रेजिस्टर है, मैं रेड से कर रहा हूं, ये जो पहला रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? इसके अक्रॉस वोल्टेज ये है 6 वोल्ट। तो अगर I1 निकालना है तो सीधे सीधे 6 को किससे डिवाइड कर दें? 30 से डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 1/5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1/5 एम्पियर। अगर I2 निकालना है तो हम किसको डिवाइड करेंगे? 10/6, सॉरी 6/10 को। 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3/5 एम्पियर। ये 5 ओम का रेजिस्टर, यहां पर वोल्टेज कितना है? 5 ओम के, यहां पर भी यही 6 वोल्ट है। तो I3 कैसे निकालेंगे? V है आपका 6 और I कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 6/5 एम्पियर। अब देखो 1/5 प्लस 3/5 प्लस 6/5, इनको अगर तुम जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 + 3 + 6/5, 9/5। बेटा 10 हो जाएगा। हाँ यार, 10/5 2 एम्पियर हो गया। तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा? ये वाला करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। अब इसको करने का एक करंट डिवाइडिंग रूल भी है, वो समझाऊंगा कल, क्योंकि आ रही है बच्चों को नींद। क्या है? करंट डिवाइडिंग रूल। बात समझ में आ गई? करंट डिवाइडिंग रूल, इसके बारे में कल बात करेंगे हम। करंट डिवाइडिंग रूल के बारे में कल बात करेंगे हम। ओके, आज हम स्टॉप कर रहे हैं, इतना काफी है। तुम लोग आज पढ़ चुके हो लग रहा है काफी। बायोलॉजी वगैरह की क्लास हुई थी? Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री की हुई? No, नहीं sir. हुई सर। नो सर। केमिस्ट्री के टीचर का लैपटॉप खराब हो गया है, इसलिए नहीं करा पा रहे। वो करा देंगे, इसलिए मैं आज तुम्हें कराने आ गया, वरना मैं पढ़ाता नहीं तुम लोगों को आज। ठीक है, उनकी Yes, क्लास sir. नहीं हो रही थी, इसलिए मैं पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है, मैं Yes, एंड sir. कर रहा हूँ मीटिंग को। ठीक है, जी, सर। ओके, थैंक यू। Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम।